एक जमाना था जब अमेरिका अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए दुनिया के देशों पर रोक टोक और सख्त पाबंदियां लगाकर उन्हें अपनी शर्तों पर चलाने को मजबूर कर देता था। बड़े बड़े राष्ट्र भी उसकी आर्थिक ताकत के आगे झुकने पर मजबूर हो जाते थे। मगर अब खेल का तरीका थोड़ा बदल गया है। अब अमेरिका पाबंदियों का नहीं बल्कि टैक्स और शुल्क का सहारा लेकर देशों को घेरने में जुट गया है। अब तक वो 20 से ज्यादा मुल्कों के ऊपर अलग अलग दरों के शुल्क थोप चुका है। इनमें कुछ देश ऐसे भी हैं जो ब्रिक्स जैसे बड़े संगठन का हिस्सा माने जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि भारत अभी तक किसी तरह इस जाल में फंसने से खुद को बचा पाया है। मगर हालात जिस तरफ बढ़ रहे हैं उसमें अगर भारत ने अपनी तरफ से कोई समझदारी भरा कदम नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं जब उसे भी इस भारी टैक्स का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जो भारत की तांबे और दवा कारोबार से जुड़ी है। अमेरिका ने भारत को सीधी चेतावनी दी है कि वह तांबे के उत्पादों पर 50% और फार्मा इंडस्ट्री के उत्पादों पर 200% तक शुल्क लगाने का इरादा रखता है। अगर वाकई ऐसा हुआ तो इसका असर भारत की इन दोनों इंडस्ट्री पर काफी गहरा पड़ सकता है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि अमेरिका भारत की फार्मा इंडस्ट्री के बिना ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। भारत लंबे समय से अमेरिकी बाजार में दवाइयों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। सवाल ये है कि जब खुद अमेरिका को भारत की दवाओं की इतनी जरूरत है तब भी वो ऐसी सख्त नीति क्यों अपना रहा है? इसके पीछे की असल वजह व्यापार से ज्यादा राजनीतिक दबाव और कूटनीतिक चालें हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत भी उसके हिसाब से चले और इसके लिए वो टैक्स का हथियार इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में अमेरिका ने एक आखिरी तारीख तय की थी, 9 जुलाई। इस दिन तक उसने दुनिया भर के कई देशों पर टैक्स बढ़ाने का फैसला किया। खबर है कि इस डेडलाइन के तहत अमेरिका ने करीब 22 देशों के अलग अलग उत्पादों पर 25 से लेकर 50% तक शुल्क ठोक दिया। इस लिस्ट में जापान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश भी शामिल हैं। जिस रफ्तार से अमेरिका की नीति हर दिन बदल रही है उसे देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में यह टकराव और गहराने वाला है। अब देखना ये होगा कि भारत इस मुश्किल हालात का मुकाबला किस चतुराई से करता है, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री जैसी ताकत तो उसके पास है ही जो अमेरिका को चाहकर भी नजरअंदाज करने नहीं देगी। अभी हाल ही में अमेरिका ने कुछ देशों के खिलाफ व्यापारिक शुल्क बढ़ाने का ऐलान किया और उन देशों की पूरी लिस्ट भी जारी कर दी गई। इस लिस्ट में साफ साफ देखा जा सकता है कि किन देशों के प्रोडक्ट पर कितनी दर से शुल्क लगाया गया है। जितने % का टैक्स उन देशों पर लगाया गया है उसी हिसाब से अब उनके सामान अमेरिका में उतना महंगा बिकेगा। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ देश ऐसे भी हैं जिन पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया और उनके नाम इस लिस्ट में दिखाई ही नहीं दे रहे। इसी लिस्ट में भारत का नाम भी गायब है। दरअसल इसका एक बड़ा कारण है, अमेरिका जानता है कि मौजूदा वक्त में उसे भारत की जरूरत है। यही वजह है कि उसने भारत को 1 अगस्त तक का वक्त दिया है ताकि दोनों देश आपसी समझौते के जरिए एक मिनी ट्रेड डील फाइनल कर सकें। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी शर्तें मानते हुए इस डील को जल्द से जल्द पूरा कर ले और इसी दबाव को बनाने के लिए अब नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। शुरुआत में अमेरिका ने भारत से कहा था कि वो अपनी मार्केट में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों पर लगे टैक्स को हटाए। अमेरिका ने साफ कहा कि अगर भारत ऐसा नहीं करेगा तो ट्रेड डील की बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन भारत के लिए ये फैसला बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता था, क्योंकि इससे देश के किसानों का भविष्य बर्बाद हो सकता था। इसलिए भारत ने इस मांग को अब तक नहीं माना, भले ही उस पर कितना भी दबाव बनाने की कोशिश की जाए। अब अमेरिका ने एक और नई चाल चली है। उसने संकेत दिया है कि दुनिया भर से आने वाली दवाइयों पर 200% तक का शुल्क लगाया जा सकता है। भले ही उन्होंने इसे दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री को लेकर कहा हो, लेकिन असल निशाना भारत पर ही है। असली मकसद है भारत को डराकर जल्द से जल्द ट्रेड डील साइन करवा लेना। सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका की इतनी बेचैनी क्यों है? क्यों भारत की वो फार्मा इंडस्ट्री जिसने कोविड के वक्त पूरी दुनिया को दवाइयां दी थीं, आज अमेरिका के निशाने पर आ गई है? वजह साफ है, भारत की दवा इंडस्ट्री अब अमेरिका की जरूरत बन चुकी है। अमेरिका में बिकने वाली कुल जेनेरिक दवाइयों का 33% हिस्सा भारत से आता है और सिर्फ सामान्य दवाएं ही नहीं, डायबिटीज, हार्ट, कैंसर और एंटीबायोटिक्स की दवाओं में भी भारत अमेरिका का सबसे बड़ा सप्लायर है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है। दुनिया के हर कोने में भारत की मेडिसिन एक्सपोर्ट की जाती है और इस वजह से ही भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है।
यही भारत की ताकत है और यही वजह है कि अमेरिका दबाव तो बनाना चाहता है मगर एक हद से आगे नहीं जा सकता। और अब देखना यह है कि 1 अगस्त की इस डेडलाइन से पहले भारत किस रणनीति से इस पूरे खेल को संभालता है। अगर फार्मा प्रोडक्शन की बात की जाए तो दुनिया में भारत का नाम हमेशा सबसे आगे लिया जाता है। मात्रा के लिहाज से भारत तीसरे पायदान पर खड़ा है, मगर जब मूल्य यानी दवाओं की कीमत के हिसाब से देखा जाए तो वही भारत 14वें नंबर पर आता है। यानी इतना बड़ा फासला साफ बता देता है कि भारत में दवाइयाँ बाकी दुनिया के मुकाबले काफी सस्ती तैयार होती हैं। यही वजह है कि प्रोडक्शन के मामले में जो देश तीसरे नंबर पर है उसका वैल्यू के मामले में 14वें पायदान पर होना यह दिखाता है कि भारत अपनी सस्ती और बेहतर दवाइयों की बदौलत दुनिया भर में बड़ी सप्लाई करता है। आज पूरी दुनिया भारत की मेडिसिन और फार्मा प्रोडक्ट पर किसी न किसी रूप में निर्भर है। खास तौर पर अमेरिका की हालत तो और दिलचस्प है। वहाँ दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग लागत इतनी ज्यादा है कि वहाँ जेनेरिक मेडिसिन का लोकल प्रोडक्शन करना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि अमेरिका भारत से भारी मात्रा में दवाइयां मंगवाता है। ऐसे में अमेरिका की हालिया धमकी जिसमें उसने कहा है कि फार्मा प्रोडक्ट पर 200% तक शुल्क लगाया जाएगा, असल में भारत को दबाव में लेने की कोशिश है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर भारत चाहे तो एक फैसला करके अमेरिका को मुश्किल में डाल सकता है। अगर भारत ने मेडिसिन की सप्लाई रोक दी तो अमेरिका में फार्मेसी इंडस्ट्री बुरी तरह से हिल जाएगी। अगर अमेरिका वाकई में 200% का शुल्क लगा भी देता है तो हो सकता है कि भारत को कुछ वक्त के लिए मामूली नुकसान उठाना पड़े, मगर लंबी दूरी की बात करें तो असली नुकसान अमेरिका का ही होगा। वहाँ के लोग वही दवाइयाँ जो पहले कम दाम में मिल रही थीं, अब दुगुनी कीमत में खरीदने को मजबूर होंगे। वजह वही, अमेरिका अभी भी भारत की फार्मा इंडस्ट्री से अपनी निर्भरता कम करने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ फार्मा ही नहीं, अमेरिका की नजर अब तांबे के कारोबार पर भी है। उन्होंने ऐलान किया है कि दुनिया भर से इम्पोर्ट होने वाले तांबे के सामान पर 50% का शुल्क लगाया जाएगा। अब अगर इस फैसले के असर को देखा जाए तो अमेरिका की अपनी कई इंडस्ट्री इससे बुरी तरह प्रभावित होंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन और डाटा सर्वर टेक्नोलॉजी, ये तीनों तांबे पर गहरी निर्भरता रखते हैं। मजेदार बात यह है कि अमेरिका में खुद तांबे की माइनिंग का प्रोडक्शन पिछले 4 साल यानी 2020 से 2024 के बीच 18% तक घट चुका है। यानी अब अमेरिका को तांबे की जरूरत के लिए भारत, चिली और इंडोनेशिया जैसे देशों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसे में अगर 50% का शुल्क थोप दिया गया तो नुकसान दोनों तरफ होगा। भारत का एक्सपोर्ट थोड़ा घटेगा, लेकिन अमेरिका को भी तांबा महंगे दाम पर खरीदना पड़ेगा। नतीजा, उसकी अपनी इंडस्ट्री की लागत बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर ये वही हालात बन रहे हैं जहां खुद भी चैन से सोने नहीं देंगे और दूसरों को भी परेशान करेंगे। बेहतर यही होगा कि भारत इस मौके का फायदा उठाकर अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करे और यूरोप तथा लैटिन अमेरिका के देशों के साथ फार्मा और कॉपर ट्रेड के नए समझौते करे। तभी लंबे वक्त तक दबाव मुक्त रहना संभव है। इस वक्त अमेरिका जैसी बड़ी ताकत लगातार दबाव बनाकर भारत को अपनी शर्तों पर घेरने की कोशिश कर रही है, मगर जरूरत इस बात की है कि भारत इन धमकियों से बिल्कुल भी न घबराए और वही करे जो देश और उसकी जनता के हित में बेहतर हो। समझौते हों, लेकिन भारत की अपनी शर्तों पर। तभी तो दुनिया को ये साफ संदेश जाएगा कि अब भारत किसी के दबाव में नहीं बल्कि बराबरी के हक के साथ बातचीत करने वाला देश है। वैसे आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपकी राय बेहद अहम है, कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों व जानने वालों तक इसे भेजना न भूलें।